नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेके आपके सामने हम हाजिर हैं। आज एक हॉट टॉपिक उठ रहा था बहुत ज़्यादा, जिसमें आपने सुना होगा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। इसका अर्थ कुछ और बताया जा रहा है, कुछ और बताया जा रहा है, और सिर्फ एक शब्द से उसको जोड़ा जा रहा है, ताड़न से। उस पर थोड़ा आज हम क्लियर करते हैं, ठीक है? आओ आओ, लेट्स वेलकम। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी का अर्थ यह है कि सभी चीजें वर्ग देख रेख के अधिकारी हैं। समझ गए? देख रेख के अधिकारी हैं। यह पंक्ति श्री रामचरितमानस में समुद्र द्वारा राम को दी गई एक सीख है, जहां ताड़न का अर्थ प्रत्येक शब्द के संदर्भ में भिन्न है। ढोल का सुन लीजिए। इससे ताड़ना का अर्थ है लयबद्ध थाप या बजाना। समझ गए ना? ढोल को ताड़ना ये है। वो फिर पशु को, नारी को उससे मत जोड़ो, ठीक है? दूसरे पे आ जाओ। गंवार, इसका अर्थ है अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति, जिसे सुधारने के लिए देखना, मार्गदर्शन करना आवश्यक है, ठीक है? आगे बढ़ो। शूद्र, इसका अर्थ है मार्गदर्शन या शिक्षा देना, शूद्र। आगे बढ़ो। पशु, इसका अर्थ है देखभाल करना, जैसे पशुओं को चराते समय ध्यान रखना, ठीक है? नारी, इसका अर्थ है स्त्री को समझना और उसका ध्यान रखना, ठीक है? एक बात हो गई ये। अब दूसरी बात पे चलते हैं। श्री रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। और लिखी किस भाषा में? अवधी भाषा में, ठीक है? और अवधी भाषा में ताड़न का अर्थ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब सुन लीजिए। अवधी भाषा में ताड़न का अर्थ, अवधी में ताड़ना का अर्थ समझना, परखना या देख रेख करना है, ठीक है? क्लियर? और दूसरे की बात ना सुने, हमारी सुने। हम एकदम तथ्य लेके बैठे हैं, ठीक है? आगे बढ़ो। इसका अर्थ किसी को शिक्षा देना और संरक्षण करना भी होता है, विशेष रूप से जब इसका उपयोग रामचरितमानस में किया जाता है, श्री रामचरितमानस में किया जाता है, जहां इसे किसी को शिक्षित करने या सही रास्ते पर लाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है? पहचानना और परखना, किसी व्यक्ति या वस्तु की बारीकी से जांच करना। शिक्षा देना और संरक्षण करना, किसी को सही शिक्षा देना और उसकी देखरेख करना। दंड या डांट डपट, पारंपरिक रूप से इसका अर्थ कभी कभी पीटना, मारना या डांटना भी हो सकता है, लेकिन अवधी और रामचरितमानस जैसे संदर्भों में इसका अर्थ बदल गया है। उदाहरण, रामचरितमानस की चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी में ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं बल्कि समझना, सुधारना और देखभाल करना है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सकल ताड़न का अर्थ सुन लीजिए। उसका अर्थ है सब के सब निगरानी और सुधार के अधिकारी हैं। यहां ताड़ना का अर्थ मारना या प्रताड़ना नहीं है। ताड़न से प्रताड़न, ये शब्द आदमी दिमाग में वो करता है, ये नहीं है, ठीक है? और यहां ताड़ना का अर्थ मारना या प्रताड़ना करना नहीं है, बल्कि देखभाल करना, परखना, निगरानी करना या शिक्षा देना है। क्लियर? 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। किसी की ना सुने, हमारी सुने, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। और बताओ, ये मैंने आपको सारा बता दिया। ओके, क्लियर रहे? अब एक बात और बताता हूं, फिर अपना भी तो ज्ञान देंगे हम थोड़ा सा इसमें। सुनो सबकी, भाई सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना ढंग है, अपना अपना बताने का तरीका है। कभी किसी से मिस्टेक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। सुनो सबकी, सुनो, सिर्फ सुनो। उसको दिमाग में मत बैठा लो कि वही सत्य है। उसकी जांच परख करो। उसके बाद अगर दिमाग में बैठानी है, आपको उस बात में इंटरेस्ट है, तो सीधा मत बैठा दो, उसकी जांच परख करो। थोड़ी सी जांच परख करो, उसे समझो अपने हिसाब से, और फिर उसको दिमाग में बैठाओ। पहले ही नहीं कि किसी ने बोल दिया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, मतलब मारने के, कि ढोल को भी मार के समझाया जाएगा, मतलब वो बढ़िया बजेगा। ढोल गंवार को भी मारा जाएगा, ढोल गंवार शूद्र को भी मारा जाएगा, पशु को भी मारा जाएगा और नारी को भी मारा जाएगा, तभी सही से रहेंगे। ये इसका अर्थ नहीं है, कदापि नहीं।
कोई हो, कोई बात आपको कोई भी बोलता हो, उसको सिर्फ सुनो। अगर दिमाग में बैठानी है तो उसको क्लियर करो पहले, कहीं से भी पढ़ के, लिख के, ये करके, वो कर, कुछ भी करके उसको क्लियर करो, फिर अपने दिमाग में बैठाओ। क्योंकि ज्ञान गलत जाएगा तो वो भी बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, ओके, टाटा।